अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 5 टाइप्स डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम 5 मोर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते क्या हैं बेसिकली? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ये होते हैं कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो टुगेदर वर्क कर रहे होते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, और वो एज अ सिंगल सिस्टम एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे वर्क स्टेशंस हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, बट वो ओवर अ नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं और वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एक ही सिस्टम से हमारे पास जो है ये आउटपुट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी गूगल ड्राइव पे जाकर कोई भी मैंने अपना डेटा अपलोड किया है और अब मुझे वो देखना है, मैंने कोई वीडियो अपलोड की थी, कोई फाइल अपलोड की थी, जब मैं उसको एक्सेस करती हूँ गूगल ड्राइव में, जो सारा काम हो रहा है, किस तरीके से हमारे पास जो है डेटा स्टोर हो रहा है, रिट्रीव हो क्या आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही सिस्टम जो है वो उस पर काम कर रहा है। उसके पीछे हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पूरा एक सिनेरियो है। हमारे पास अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जो इन टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो है वो कोई एक सिंगल सिस्टम ही वर्क कर रहा है। एनीवेज, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। इट एफिशिएंटली शेयर्स रिसोर्सेज। अब हमारे पास क्या होता है, सिस्टम के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते हैं, स्टोरेज हम शेयर कर रहे होते हैं आपस में, प्रोसेसिंग पावर शेयर कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस को शेयर कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। क्या हमारे पास सर्वर्स हैं, हमारे पास प्रिंटर वगैरह भी शेयर हो रहा है, तो हमारे पास रिसोर्सेज, स्टोरेज, सारी चीज़ें आपस में शेयर हो रही होती हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज़ होते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि एक नेटवर्क हमारे पास जो होता है, जिसमें हमारे पास जो मल्टीपल पीसीज होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं ओवर अ नेटवर्क, उसको मैनेज करना, पीसीज को कनेक्ट करना, उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन को इनेबल करना कि वो कम्युनिकेट कर सके, आपस में फाइल्स को शेयर कर सकें, रिमोटली पीसीज को एक्सेस करना और इसको सिक्योर बनाना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इस पूरे प्रोसेस को सिक्योर करना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स का काम होता है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ऑब्वियसली वो भी हमें सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कुछ एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन हो रही होती है, डेटा लीक, डेटा ब्रीच होने के चांसेस होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, तो उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। 2 टाइप्स होती हैं इसके हमारे पास, पेयर टू पेयर, जिसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल पीसीज डायरेक्टली आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और बीच में एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेसिकली काम ये होता है कि उनको कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, कोई भी प्रोसेस करना होता है विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में यूज़ होता है, ऐसी कंडीशंस में यूज़ होता है जहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम आना बहुत क्रूशल होता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है कि मेडिकल डिवाइसेस हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए और रोबोटिक्स हो गया। इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो फॉर एग्जांपल कि एक हॉस्पिटल है, उसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जिनके पीछे जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स ही वर्क कर रहे होते हैं। अगर हमारी फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी चल रही है किसी पेशेंट की, और सर्जरी के ड्यूरिंग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर लेवल, उसका ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर होती रहती हैं कि इन केस अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको फ़ौरन ही हैंडल किया जाए, सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो ऐसी डिवाइसेस जो ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही होती हैं, वहाँ पे हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर इन केस हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने हमें टाइमली अपना आउटपुट नहीं दिया, विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम आउटपुट नहीं दिया, और हमें नहीं पता चला कि एक पेशेंट का जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और ड्यूरिंग सर्जरी हमें नहीं पता चला,
तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ भी जो है वो रिस्क में आ सकती है। तो ये बहुत क्रूशियल और बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में इनको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली जो है वो स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये हमारे पास जो है वो थोड़े डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मोबाइल में कुछ और भी फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो बैटरी यूजेज हो गया, पावर कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। हमारे पास जो है वो बैटरी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन ना हो, हमारे पास परफॉर्मेंस उसकी ऑप्टिमाइज़ हो जाए, और अगर हमारे पास कोई टच फीचर है तो वो अच्छे से वर्क करे, और काफ़ी सारी चीज़ होती हैं जो हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऐड की जाती हैं फॉर मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्मार्टफोन्स में भी ये यूज़ होते हैं, टैबलेट्स में भी होते हैं, स्मार्ट वॉचेस में भी यही यूज़ हो रहे होते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में यूज़ होंगे, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही डिज़ाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा माइक्रोवेव अवन है, उसके पीछे जो सिस्टम चल रहा है वो हमारा एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ उसी काम को परफॉर्म करेगा। मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं और यूज़ नहीं कर सकती। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं, कुछ मेडिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं, स्मार्ट टीवी वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं जिनकी स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो सिर्फ वही स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.